कि पूरा समाज के लिए लड़ें, वो खुद अपने लिए लड़ रहे हैं और वो आज तक लड़ ही रहे हैं सर। तो इसके लिए रिसेंट में कोई कार्रवाई हुई है? सर रिसेंट में तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। रिसेंट में उसने हमारा घर, अभी ये जो 15 अगस्त 2020 में जो 15 अगस्त का दिन था उसकी रात को। आप वहीं पर रहते हैं अभी भी? सर मैं वहाँ नहीं रहता हूँ, मेरी दो सिस्टर हैं, राधिका यादव और कुसुम यादव। जी। कुसुम यादव वहाँ पर परमानेंटली रहती हैं। राधिका यादव जो हैं वो वहाँ पर कभी रहती है, कभी मेरे घर में रहती हैं, कभी मम्मी के घर में रहती है। इस तरीके से, क्योंकि पेशेंट है, एक तकलीफ़ है उनको, तो वो कभी वहाँ रहती हैं, कभी बहन के पास रहती हैं, कभी मम्मी के पास, कभी मेरे पास, तो वो इस तरीके से रहती हैं। तो अब जो है मेरी बहन राधिका का घर, जो कि 15 अगस्त की रात शीतला प्रसाद यादव और उसके कुछ गुंडे रात के 3 से 4 के बीच में उस घर को अपने हाथ में सब्बल लेकर, हथौड़ा लेकर तोड़कर गिरा दिए सर। इसका कुछ वीडियो फुटेज वगैरह है? हाँ सर, फुटेज है, और लेकिन वो तोड़ते हुए फुटेज नहीं है। इस वजह से पुलिस स्टेशन में हमने अर्जी भी की है कि हमारा घर जो तोड़ दिया गया है उस टूटे हुए घर के खिलाफ एफआईआर लीजिए सर। तो कोई एफआईआर लेने को तैयार नहीं है सर। आज 1.5 महीना हो गया, आप देख लीजिए, आज 25 तारीख है सर 9वें महीने की, और घर टूटा था 15 अगस्त के दिन। अब पूरा 1.25 महीना बीत गया सर। पुलिस स्टेशन में कोई कार्रवाई नहीं हुई? पुलिस स्टेशन में कोई कार्रवाई नहीं पुलिस ने होती क्या है। जवाब दिया, क्यों नहीं लिया वो बताओ? कुछ रीज़न दिया रहेगा ना पुलिस ने? पुलिस कहती है कि ये घर टूटा है तो आप बीएमसी के पास जाइए, मीटर कट गया आपका तो आप रिलायंस के पास जाइए, हमारे पास क्यों आ रहे? हमने उनको सिर्फ यही रिक्वेस्ट की है सर, हमारा घर जिसने तोड़ा है और उसमें से जो रॉबरी हुई है, जो भी सामान गायब हुए हैं हमारे, एक सीसीटीवी कैमरा गायब हो गया है सर, 2 ड्रम थे, 2 पानी के ड्रम थे, वो ड्रम गायब हो गए हैं, और उसमें बेड था, एक बेड गायब हो गया है। ये सारी चीज़ें हमारा गायब हो गया, उसमें से चोरी हो गया। गया। कि मेरा घर का कंप्लेन लो या आपने बोला कि चोरी हुआ उसका कंप्लेन लो? कौन सा कंप्लेन लिखाने गए थे? सर हम दोनों कंप्लेंट एक साथ करना चाहते हैं कि जो घर तोड़कर चोरी की गई, घर तोड़ी गई रात में और उसी रात में चोरी भी की गई सर। हालांकि क्राइम कहलाएगा, सिविल मैटर नहीं कहलाएगा। ये क्राइम मैटर है सर, और पुलिस हमें सिविल मैटर बता करके घुमा रही है इधर उधर, बीएमसी जाओ, रिलायंस में जाओ, ऐसा करो वैसा करो। हमें इस तरीके से आज 1.25 महीने से हम परेशान हैं सर। मेरी बहन वो तो कहीं आज यहाँ आज वहाँ कल वहाँ ऐसे रह ले रही है, लेकिन ये पुलिस कुछ कार्रवाई करती ही नहीं है। शीतला प्रसाद से इतना डरती है पुलिस। आपने कभी मालवनी पुलिस के सीनियर ऑफिसर से बात करी? सर 15 अगस्त के दिन मेरा घर टूटा था, मैं 17 अगस्त के दिन उनको अटेंड किया, उनके ऑफिस में अटेंड किया सर, उनको पर्सनली बताया, तो उन्होंने 3-4 ऑफिसर को बुलाए और उनको डायरेक्शन दे दिए कि आप देखिए मैटर में क्या है, और उसके बाद वो ऑफिसर आज तक कुछ किए नहीं सर। आपने दोबारा जाकर ऑफिसर से मुलाकात की, बातचीत की कि सर क्या हुआ, क्या प्रोग्रेस गया हमारे? सर मैं जो लेटर लिखता था तो उस पर डिस्पैच, जो पुलिस स्टेशन का डिस्पैच रहता है उस पर ऑफिसर खराज साहब का नाम लिखा होता है, और वहाँ पर पुलिस स्टेशन में जब जाता हूँ तो खराज साहब के अलावा मुलानी साहब वो मैटर देखते रहते हैं, कभी 3 स्टार देखते हैं, कभी कौन देखता है, जो जिसका नाम एड्रेस पे लिखा हुआ है पेपर पे कि ये खराज साहब के पास है, तो उनके पास हमको मिलने ही नहीं दिया जाता है सर। ऑन ड्यूटी ऑफिसर दूसरा कोई है और मैटर देखता है कोई और। आपने कभी बात किया कि मेरे इसमें तो खराज साहब का नाम है, तो मैंने उनसे कुछ बात करने की कभी बात की इस तरह से आपने? नहीं सर, मुझे तो वो बोलते थे कि मैं देखता हूँ आपका मैटर क्या है, मुझे बताइए, तो हम उनको बताएं तो वो सुनते हैं और घुमाते रहते हैं, बस परेशान कर रहे हैं। एक एफआईआर दर्ज करने में इतना टाइम लगता है सर, 1.25 महीना हो गया है। तो आपने कभी दोबारा उन सीनियर ऑफिसर से बात की जो कि मालवनी पुलिस स्टेशन के जो सीनियर है, मेन पीआई? जी सर, मैं दोबारा गया था, मैं 3 बार उनके ऑफिस के पास गया। उनके ऑफिस के बाहर मेरा, आप वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है सर, आप वो देख सकते हैं। वहाँ पर मैं जाता हूँ, मुझे बाहर जो उनके सीनियर पीआई के ऑफिस के बाहर जो इंस्पेक्टर जो कांस्टेबल बैठता है, वो मुझे कहता है कि साहब अभी बिजी हैं, साहब वीडियो कॉन्फ्रेंस में हैं, साहब मीटिंग में हैं। इस तरीके से मुझे टालकर फिर वापस भेज देता है, आप 1 घंटे के बाद आओ, 2 घंटे के बाद आओ, कल आओ। इस तरीके से मुझे घुमाया जा रहा है सर। तो 3 बार आप गए, उसके बाद आपकी मुलाकात नहीं हुई? एक ही बार मुलाकात हुई आपकी? जी सर, एक ही बार मुलाकात हुई थी, फर्स्ट टाइम वो भी। उसके बाद से कभी मुझे मिलने ही नहीं दिया गया, बहाने कर दिए जाते हैं, वो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में है, इधर है, बाहर है, ये है। क्या करूँ मैं सर?
तो आप उसके उनके भी हाई सीनियर ऑफिसर जैसे एसीपी हैं, डीसीपी, कभी मुलाकात हुई आपकी उनसे? कभी शिकायत करने गए कि हमारा ये केस था, हमारे सीनियर ऑफिसर इसको टाल रहे हैं एरिया के? सर देखिए 17 अगस्त के दिन जो मैं लेटर लिखकर डिस्पैच किया था जी वो इसलिए डिस्पैच किया था क्योंकि मेरी कंप्लेंट ली नहीं जा रही थी। जी वो डिस्पैच मैं एक सीनियर पीआई के ऑफिस में, एक एसीपी के ऑफिस में और एक डीसीपी के ऑफिस में, तीनों जगह पर मैं लेटर डिस्पैच कर दिया था। जी ये मुलाकात नहीं हो पा रही है, इस संदर्भ में मैं वापस कल जो ओके 25 तारीख थी, 24 तारीख थी सर, जी 24 तारीख की शाम को 4 बजे जाकर के मैं बोरीवली में डीसीपी ऑफिस में जाकर डीसीपी साहब से मिला। तो डीसीपी साहब ने मुझसे इंक्वायरी की कि आपके पास क्या पेपर है, आपका क्या घर का क्या प्रूफ है, आपके रजिस्टर्ड पेपर है क्या? तो मैंने बताया कि सर हमारे पेपर रजिस्टर है। इसके बाद उन्होंने सीनियर पीआई को बुलाया वहाँ पर, मालवनी सीनियर पीआई को, वो उस समय वहीं बाहर मौजूद थे, तो उन्होंने अंदर बुलाया और उनसे उन्होंने कहा कि सर आप इस पर लीगली जो कार्रवाई होती है वो करिए। इस पर उन्होंने कहा ठीक है मैं करता हूँ। और फिर मैंने उनसे उसी वक्त उनसे पूछा कि सर मैं आपके पास अभी कल आऊँ क्या वापस? तो उन्होंने कहा मालवनी पुलिस स्टेशन में आप 11 बजे आ जाइए। सर आज मैं मालवनी पुलिस स्टेशन गया था, तो वहाँ पर जाने के बाद सीनियर पीआई साहब बाहर निकल रहे थे, सिविल ड्रेस में थे, जी वो अपने ऑफिस से निकल रहे थे, मैं उनके ऑफिस के बाहर ही अटेंड करके खड़ा था। तो निकलते वक्त उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनको सलाम किया और सलाम करते ही मैंने कहा कि सर मैं संजय यादव, राधिका यादव का भाई हूँ, मैं कल डीसीपी ऑफिस में जो आपसे मिला था, आपने मुझे आज बुलाया था तो मैं आया हूँ सर। तो उन्होंने कहा हे काय खायचं काम है काय, भैया लोकांनी सगळं हे केलं आहे, तुम लोग बहुत परेशान करके रखा है। इस तरीके से डांट कर मुझे वो आगे चले गए, बाहर अपनी गाड़ी के पास आ गए। तो मैं उनके पीछे पीछे डरा सहमा सा मैं उनके पीछे पीछे आया सर। जी मुझे इतना डांटने के बाद तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं फिर से जाऊं उनके पास, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मजबूरी है, पुलिस के सहारे के बिना मैं कुछ नहीं, असहाय हो चुका हूं सर। इसलिए मैं इतना झलझलाहट के बावजूद उनके पीछे पीछे गया उनके पास और फिर मैं उनसे पूछा कि साहब मैं क्या करूं साहब, मैं जाऊं क्या? तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने मेरे को बुलाया और फिर मेरे से पूछने लगे कि तुम्हारा केस किसके पास है, तुम्हारे पास क्या डॉक्यूमेंट्स है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? तो मैंने सारी चीज़ें बताई और मैंने बताया कि ये केस हमारा खराज साहब के पास है। तो उन्होंने कहा कि देखो आज मैं छुट्टी पे हूँ, मैं कल आऊँगा, आप कल आ जाइए। तो उन्होंने आज फिर एक कल बताया है। जिस तरीके से सनी देओल को तारीख पे तारीख मिलती है, इसी तरीके से मुझे इसमें आज कल पे कल मिला जा रहा है। मैं क्या करूँ सर? अच्छा, इस बीच में कभी मारपीट हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ? सर ये मेरा घर तोड़ने के बाद 15 अगस्त को जो मेरा घर टूटा है, इसके बाद शीतला प्रसाद यादव ने सिटी सर्वे ऑफिस जो कि तहसीलदार ऑफिस होती है, रजिस्टर ऑफिस गोरेगांव में, जी वहाँ पर सर्वे के लिए डिमांड किया सर, सर्वे के लिए अप्लाई किया। और वो सर्वे इतना जल्दी में अप्लाई किया, 8 तारीख को सर्वे का लेटर जाता है और 14 तारीख को सर्वे आ भी जाता है सर। और वो भी पुलिस प्रोटेक्शन डिमांड करते हैं, सर्वे ऑफिसर पुलिस प्रोटेक्शन डिमांड कर लेते हैं और वो लेकर के आके यहाँ साइड पे आके सर्वे भी करने लगते हैं। बताइए। तो वहाँ कुछ हुआ, मगजमारी हुआ, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, पुलिस प्रोटेक्शन आई, मतलब कुछ तो खतरा रहेगा ऑफिसर हमने को सर्वे में? जबकि हमें पता चला कि उसने ऐसा किया, घर तोड़ने के बाद सर्वे मंगा रहा है, तो हम तुरंत पुलिस स्टेशन को भी एक लेटर लिखे, ऑब्जेक्शन लेटर के हमारे यहाँ पर प्रॉपर्टी पे सर्वे ना किया जाए। हम वो गोरेगांव की सिटी सर्वे ऑफिसर को भी एक लेटर लिख कर आए कि यहाँ पर सर्वे ना किया जाए। सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे सोसाइटी के लोग अलग से भी लेटर लिखे हैं। जो लैंडलॉर्ड का केस चालू है, लैंडलॉर्ड खुद भी वहाँ पर ऑब्जेक्शन लिया है सर कि ऐसा सर्वे कुछ भी ना किया जाए जब तक कोर्ट में केस पेंडिंग है। इसके बावजूद 21 तारीख को वहाँ पर सर्वे ऑफिसर आते हैं, पुलिस की मदद से, पुलिस परमिशन लेने के बाद भी पुलिस स्टेशन जाकर फिर वहाँ से जगह पर जाते हैं साइड पर और वहाँ पर अपना सर्वे करने लगते हैं सर। तो 21 तारीख मतलब इसी महीने 9? हाँ सर, यही 21 तारीख, 4 दिन पहले की बात है। 21 तारीख को सर्वे ऑफिसर आके सर्वे करते हैं और सर्वे करने के टाइम पे सारे सोसाइटी के लोग जो कि वहाँ पर रहते हैं इस वक्त, उन्होंने ऑब्जेक्शन लेटर दिखाया कि हमारा ऑब्जेक्शन लेटर है, आप हमें इंटीमेट नहीं किए
आप सर्वे करने से पहले आजू बाजू वाले को इंटीमेट करना चाहिए। आप बाउंड्री कैसे डिस्कस करोगे? आप जो हमारी प्लॉट की बाउंड्री के बाहर के जो लोग, जो आजू बाजू के प्लॉट हैं, उनको आपने नोटिफिकेशन नहीं दिया। जो प्लॉट के अंदर रह रहे हैं उनको आपने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया। आप कैसे सर्वे कर सकते हैं? तो वो कह रहे हैं कि आप लोग तो इस जगह के कोई मालिक नहीं है, इस जगह का मालिक शीतला प्रसाद है, उसको हमने नोटिफाई कर दिया है जी। आपको क्या ज़रूरत है, आपको क्यों हम नोटिफाई करें? तो हमने बताया कि हमारा लेटर, हमने ऑब्जेक्शन लेटर डाला है, इसके बावजूद भी आप सर्वे करोगे। और पुलिस प्रोटेक्शन कैसे दी गई इनको सर? पुलिस प्रोटेक्शन तो सीनियर पीआई के राइट नहीं है, वो तो डीसीपी ही दे सकते हैं। नहीं, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है यहाँ आने में, अगर पुलिस स्टेशन में जाके प्रोटेक्शन देना चाहे तो ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा ठीक है ना, प्रोटेक्शन दिए कोई बात नहीं, लेकिन लीगली वो हमने ऑब्जेक्शन लिया है तो वो नहीं करना चाहिए ना सर। जगह पे आना नहीं चाहिए। वहाँ जगह पे आते हैं रोकने में, वो शीतला प्रसाद के गुंडे जमा करके रखा था। उसी वक्त वो एंगल गार्ड करने के लिए तैयारी में था कि सर्वे हो जाएगा, तुरंत बाउंड्री की निशानदेही हो जाएगी और तुरंत वो बाउंड्री पे अपने एंगल गार्ड के पतरे ठोक के बाउंड्री मार देगा जी। इस तरीके की पूरी तैयारी और गुंडे जमा करके रखा था सर। वहाँ मारामारी होती है, वहाँ रोक छकाव होता है, झगड़ा होता है, गाली गलौज होता है। वहाँ किसी को कुछ जख्म वगैरह हुआ, कुछ हादसा हुआ? सर इतना बड़ा हादसा हुआ है ना मेरी बहन के साथ। वो सर्वे ऑफिसर रोड पे है और मेरी बहन गली में है, तो वहाँ जा कर के गली के अंदर से जाते वक्त वो जब सर्वे ऑफिसर के ढूंढने जा रही थी कि कहाँ सर्वे हो रहा है, कहाँ सर्वे हो रहा है, तो उसके साथ में एक हादसा हो जाता है सर। यही शीतला प्रसाद यादव का लड़का मेरी बहन के साथ गलत काम करता है सर। इसके लिए आपकी बहन आएंगी? आइए, आगे की स्टोरी आप बताइए। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद।